ऑलराइट, तो चलिए अब बात करते हैं पैकेज इन पीएल एसक्यूएल क्या होता है। एंड इसको समझने के लिए ना डायरेक्टली एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट से हम लोग शुरुआत करते हैं कि अभी तक जो भी हम लोग ने टॉपिक समझे उसमें ऐसी क्या प्रॉब्लम थी, लिमिटेशंस थी जिसकी वजह से हमको पैकेज पढ़ना पड़ रहा है। ओके, सो अभी हम लोग ने प्रीवियस सेक्शन में फंक्शंस, प्रोसीजर, ये चीज़ें पढ़ी। ओके, क्यों बनाते हैं वो हम लोग ने समझ लिया। मान लीजिए आपके पास एम्प्लॉय से रिलेटेड डेटा है एंड उसके रिलेटेड आपने बहुत सारे टास्क हो सकते हैं एंड उसके लिए आपने बहुत सारे प्रोसीजर एंड फंक्शंस बना दिए। कुछ एग्जांपल्स जैसे कि इंक्रीज सैलरी, कैलकुलेट बोनस, एम्प्लॉय एग्जिस्ट करता है कि नहीं, हायर एम्प्लॉय, टर्मिनेट एम्प्लॉय, ये तो कुछ चुनिंदा एग्जांपल्स हैं। इनके एंड इसके अलावा भी बहुत सारे प्रोसीजर्स एंड फंक्शंस हो सकते हैं। मान लीजिए आपने 40-50 प्रोसीजर फंक्शंस बना दिए, ठीक है, एम्प्लॉय टेबल के लिए। सो आप समझो एंड इमेजिन करो कि इतने सारे प्रोसीजर एंड फंक्शंस को मैनेज करना, याद रखना कितना डिफ़िकल्ट हो जाएगा। ओके, एंड इसी चीज़ को आसान करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि जैसे कि एम्प्लॉय से रिलेटेड जो भी प्रोसीजर्स हैं, फंक्शंस हैं, कर्सर हैं, उन सबको इकट्ठा करके, ग्रुपिंग करके हम उनकी पैकेजिंग कर दें और इस पैकेज को एक और नाम दे दें जैसे कि एम्प्लॉय पैकेज। ओके, सो होगा क्या, अब लेट्स से 6 मंथ लेटर या तो 1 ईयर लेटर अगर किसी को एम्प्लॉय से रिलेटेड कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो उसके लिए अब ये काम आसान हो जाएगा। उसको सिंपली एक जगह जाना है जो कि है एम्प्लॉय पैकेज। ओके, एंड उसके अंदर उसको सारे रिलेटेड टास्क और प्रोसीजर, फंक्शन सब मिल जाएंगे। इसको इस तरह से समझ सकते हो जैसे कि मान लीजिए एक टॉपिक से रिलेटेड आपने अपने कंप्यूटर में बहुत सारी फाइल्स बना ली, लेट से 20-30 फाइल बना ली। तो क्या आप सारी फाइल्स ऐसे ही डेस्कटॉप पे, ठीक है, छोड़ देते हो बना के? नहीं ना। आप क्या करते हो, सबसे पहले सारी जो एक टॉपिक से रिलेटेड जो भी फाइल्स हैं आप क्या करते हो, एक फोल्डर बना लेते हो। फोल्डर पे एक नाम दे दिया और उसके अंदर आप सारी फाइल्स, मतलब रिलेटेड फाइल्स रखते हो। वैसे ही हम ये लोग पैकेजिंग में कर रहे हैं। ओके, चलिए कॉन्सेप्ट तो समझ लिया, एक फॉर्मल डेफिनेशन भी हो जाए। अ पैकेज इज अ वे टू ग्रुप रिलेटेड प्रोग्राम यूनिट्स टुगेदर। एक जैसे जो भी कोड्स हैं, रिलेटेड कोड्स हैं, उनको ग्रुपिंग करना। एंड वो किस टाइप के कोड को हम ग्रुपिंग कर सकते हैं वो भी देख लेते हैं। प्रोसीजर्स, फंक्शंस, वेरिएबल, कर्सर्स, एक्सेप्शंस अंडर वन नेम। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक पैकेज अपना बना के देखते हैं, लेकिन उससे पहले पैकेज का स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। जब भी हम पैकेज बनाते हैं उसके 2 पार्ट्स होते हैं। एक होता है पैकेज स्पेसिफिकेशन, स्पेक्स, और दूसरा होता है पैकेज की बॉडी। ओके, सो 2 पार्ट में ये बनता है। अब इनके सिंटैक्स भी देख लेते हैं। स्पेक्स में देखें तो क्रिएट और रिप्लेस पैकेज, सिंपल पैकेज लिखोगे, पैकेज का एक नाम दे दोगे एस, और इसके अंदर आप सिर्फ चीज़ें डिक्लेयर करते हो, जैसे कि अगर वेरिएबल हो गया, फंक्शन हो गया, प्रोसीजर हो गया, उन सबको आप सिर्फ डिक्लेयर करोगे। एंड इसके बाद आप बनाओगे पैकेज बॉडी। एंड सिंटेक्स में सिंपल छोटा सा डिफरेंस है, क्रिएट और रिप्लेस पैकेज बॉडी कर दोगे, पैकेज बॉडी और पैकेज के नेम दोनों में सेम हो गए एस। और इसमें क्या करोगे आप, बॉडी में देखो जो भी चीज़ें आपने स्पेसिफिकेशन में डिक्लेयर करी है आप उसको इनिशियलाइज या तो उसका जो मेन कोड है वो बॉडी के अंदर आप लिखोगे। तो चलिए एक सिंपल सा पैकेज बनाते हैं तो हमको और ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। एसक्यूएल डेवलपर पे आ गए हैं, एचआर वाले स्कीमा में है क्योंकि एम्प्लॉय वाला हमारा जो डेटा है इसी में है। ओके, सबसे पहले हम लोग स्पेक्स बनाते हैं, क्रिएट और रिप्लेस पैकेज, और पैकेज का नाम अभी टेस्टिंग के लिए देख रहे हैं तो हम लोग बोल देते हैं demo_pkg, जो डेमो पैकेज इज, और इसके अंदर आप डिक्लेरेशन करोगे। और पहले तो मैं एंड कर देता हूँ demo_pkg। ओके, सो ये हमारा स्पेक्स बन गया। इसके बाद हम लोग बॉडी बना लेते हैं। सो बॉडी में एक ही डिफरेंस है तो इसलिए हम लोग ना सिंपली कॉपी कर लेते हैं इसको, कॉपी। यहाँ पे सिंपली पैकेज के बाद हम लोग को लिखना है बॉडी। चलिए अब आ जाते हैं स्पेक्स वाले पार्ट में, और इसमें हम लोग डिक्लेयर करते हैं चाहे वो वेरिएबल हो, फंक्शन हो, प्रोसीजर हो। ओके, सो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब भी आप पैकेज बना रहे हो तो आपको एडवांस में पता होना चाहिए, मतलब प्री प्लानिंग होनी चाहिए कि आप जो पैकेज की बॉडी बनेगी उसमें क्या एक्शन परफॉर्म करने वाले हो या तो क्या चीज़ें बनाने वाले हो। लेट्स से अगर आपको एडवांस में पता है ना कि आप एक प्रोसीजर बना रहे हो, ठीक है, तो आप प्रोसीजर को यहाँ पे डिक्लेयर कर सकते हो। सो लेट्स से अभी हम लोग ना एक टेस्टिंग के लिए एक पैकेज बना रहे हैं तो हम लोग एक सिंपल सा प्रोसीजर बना देते हैं जो क्या करेगा, सिर्फ एक हाय या तो हेलो प्रिंट करेगा। तो प्रोसीजर का नाम लेट्स से हम लोग कर देते हैं से हेलो। तो प्रोसीजर का नाम भी आपको, ठीक है, एडवांस में डिसाइड करना पड़ेगा। तो हम लोग डिक्लेरेशन में क्या करेंगे, प्रोसीजर हम लोग बता देते हैं कि एक प्रोसीजर बनाने वाले हैं तो प्रोसीजर, और उसका नाम क्या रखेंगे, से हेलो।
दैट्स इट। तो आपका सिर्फ इतना आपको करना है, तो आपका ये डिक्लेयर हो गया प्रोसीजर। अब आप बॉडी में जाते हो कि भैया आपने डिक्लेयर किया था से हेलो, तो अब से हेलो में क्या करना है वो बताओ। तो हम लोग सिंपली करेंगे यहाँ पे प्रोसीजर से हेलो, सेम नाम यूज करना है, इज बिगिन और एंड। तो मतलब यहाँ पे एंड हो रहा हमारा, और यहाँ पे से हेलो यहाँ पे कर लेते हैं। ओके, सो ये हो गया हमारा सिंपल सा प्रोसीजर। और यहाँ पे आपको क्रिएट और रिप्लेस इस टाइप से लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने ऑलरेडी यहाँ डिक्लेयर किया है एंड आप इसको बता रहे हो कि जो से हेलो वाला प्रोसीजर है इसमें आप क्या करने वाले हो। ओके, dbms आउटपुट डॉट पुट लाइन कर देते हैं। ओके, और इसमें हमको क्या प्रिंट करना है, लेट्स से हे बडी, या तो हेलो बडी, क्योंकि से हेलो हम लोग ने लिखा था। ओके, सो ये हमारा एक सिंपल सा पैकेज बन गया। ओके, अब इसको हम लोग रन कैसे करेंगे, यूज़ कैसे करेंगे, पहले तो इनको कंपाइल करते हैं। ठीक है, लेट्स से स्पेक वाला पार्ट है, रन किया तो आप देखोगे पैकेज कंपाइल्ड, एंड इसके बाद जो इसकी बॉडी है इसको रन, सो आप देखोगे पैकेज बॉडी डेमो pkg कंपाइल्ड। तो यहाँ पे लिखा भी आ रहा है कि पैकेज बॉडी कंपाइल्ड। ओके, तो ये हमारा बन गया। ठीक है, इसको हम लोग यूज़ कैसे करेंगे, चलिए उसके बारे में बात करते हैं। एक सिंपल सा पहले अनोनिमस ब्लॉक बना लेते हैं, बिगिन एंड। सो हमारे पैकेज को यूज़ करना बड़ा आसान है। पहले तो पैकेज का नाम यूज़ करेंगे जो कि है डेमो अंडरस्कोर pkg। देखो ये सजेस्ट भी कर रहा है, लेट्स से pkg कर देता हूँ, एंड इसके बाद मैं करूँगा डॉट, एंड डॉट करने के बाद देखो ये सजेस्ट कर रहा है से हेलो, यहाँ पे देखो ये लिखा हुआ है, तो ये एक फ़ायदा है। तो लेट्स से हेलो मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ, सेमी कॉलन, दैट्स इट, हो गया। इसको रन किया, सो यू कैन सी हेलो बडी। अब इसको जितने बार चाहो आप उतने बार, ठीक है, एग्जीक्यूट कर सकते हो। ठीक है, रन, फिर रन रन, एंड वो हेलो बडी यहाँ पे प्रिंट करते जाएगा। सो ये रहा एक बेसिक एग्जांपल कि हम लोग पैकेज कैसे बनाते हैं और कैसे एग्जीक्यूट करते हैं। ओके, सो अभी हम लोग ने पैकेज में एक प्रोसीजर ही यूज़ किया। ओके, अगर मान लीजिए मुझे एक और प्रोसीजर बनाना है, जैसे कि एक से हेलो के लिए बना दिया, एक और प्रोसीजर बनाना है से बाय के लिए। ओके, सो कैन वी डू इट? ओके, लेट्स ट्राई। तो हम लोग सिंपली पहले तो कर देते हैं डिक्लेरेशन, और इसको सिंपली नाम दे देते हैं से बाय। ठीक है, और देखो सेम प्रोसेस ही रहेगा ना, तो हम लोग सिंपल कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। प्रोसीजर ये हमारा बना हुआ से हेलो का, तो हम लोग इसको कॉपी कर लेते हैं। ओके, पेस्ट, और से हेलो की जगह हम लोग यूज़ कर लेंगे से बाय। ओके, एंड इसमें भी हेलो बडी की जगह बाय बडी इस टाइप से कर देते हैं। ओके, ऑल्दो अगर आप देखोगे तो हम लोग ने पैकेज में कुछ चेंजेस किए हैं, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, फिर से कंपाइल करना पड़ेगा। ओके, सो पहले हम लोग स्पेसिफिकेशन कर देते हैं, रन, एंड यू कैन सी पैकेज कंपाइल्ड, एंड इसके बाद जो बॉडी है पैकेज की उसको कंपाइल कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे कुछ एरर आ गया है। एरर कहाँ है, देखोगे एंड जो है, एंड में हम लोग ने चेंज नहीं किया था, यहाँ पे से बाय हम लोग कर देते हैं। इसके बाद फिर से इसको कंपाइल करते हैं, एंड इन दिस वे यू हैव ऑल्सो सीन कि छोटी सी भी अगर यहाँ पे मिस्टेक हो जाती है तो वो एरर आ जाता है। ओके, रन करते हैं एंड लेट्स सी दिस टाइम। ओके, सो कंपाइलर लॉग देखो हट गया है, एंड पैकेज बॉडी कंपाइल्ड सक्सेसफुली। एंड जिस टाइप से हम लोग ने अनोनिमस ब्लॉक में से हेलो कॉल किया था, वैसे ही हम लोग डेमो अंडरस्कोर पैकेज, और जैसे ही हम लोग डॉट करते हैं, सो यू कैन सी कि यहाँ पे देखो से बाय भी आ गया। ओके, से बाय कर देते हैं, सेमी कॉलन, एंड इसको अब रन करते हैं, क्लियर, रन, एग्जीक्यूट। सो हेलो बडी, बाय बाय बडी। ओके, सो इन दिस वे हम लोग ने देखा कि हम लोग एक साथ दो प्रोसीजर कैसे यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो पैकेज तो हम लोग ने बना लिया। अगर आपको चेक करना है कि आपने जो पैकेज बनाया वो बना है कि नहीं, सेकंड चीज़ कितने पैकेज ऑलरेडी बने हुए हैं इन डेटाबेस, तो आप सिंपल सी एक क्वेरी यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, जो कि हम लोग ने प्रोसीजर फंक्शन में भी यूज़ किया था। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट नेम फ्रॉम ऑब्जेक्ट यूज़र ऑब्जेक्ट्स वेयर ऑब्जेक्ट टाइप इक्वल टू पैकेज। ओके, सिंपल सी क्वेरी आप एग्जीक्यूट करोगे तो आपको यहाँ पे जो भी पैकेजेस बने हुए ना मिल जाएंगे। इस क्वेरी को मैं रन करता हूँ, सो यू कैन सी, देखोगे डेमो पैकेज जो अभी हम लोग ने बनाया उसका नाम आ गया। ऑल्दो एक और चीज़ है कि एसक्यूएल डेवलपर में आप लेफ्ट साइड देखोगे तो HR जो स्कीमा है आपका, उसके अंदर जाओगे तो आपको यहाँ पे एक पैकेज वाला एक सेक्शन मिलेगा, पैकेज। इसको मैं रिफ्रेश कर देता हूँ पहले।
तो आप देखोगे पैकेज के अंदर यहाँ पे डेमो पैकेज आप देख सकते हो, और जैसे ही मैंने डेमो पैकेज क्लिक किया तो आप देखोगे स्पेक्स यहाँ पे ओपन होगा, स्पेक्स। ओके, एंड जैसे कि ये प्रोसीजर है, तो प्रोसीजर के सामने आप देखोगे इस टाइप का डॉट दिख रहा है, मतलब वो एरो दिख रहा है, और ये क्या कर रहा है, पैकेज बॉडी को नेविगेट करने के लिए मैं इतना यहाँ क्लिक कर देता हूँ तो वो पैकेज की बॉडी भी शो कर देगा कि मतलब पैकेज की बॉडी में क्या क्या कंटेंट है।